नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी चैनल बोध स्पेक्ट्रम में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन। दैनिक जीवन के उदाहरण क्या रासायनिक अभिक्रिया के? भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, श्वसन प्रक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने रासायनिक बन टूटते और नए बनते, जिससे नए गुणधर्मों वाले पदार्थ मिलते हैं। मैग्नीशियम रिवन का दहन, प्रयोग और प्रेक्षण। जब मैग्नीशियम रिवन को साफ सुथरे करके वायु में जलाया जाता है तो यह एक चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है। यह एक श्वेत चूर्ण में बदल जाता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमा से रगड़ा जाता है ताकि उस पर जमी मैग्नीशियम कार्बोनेट की रक्षात्मक परत हट सके। रासायनिक समीकरण एवं संतुलन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, इसलिए अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। जैसे देखिए, यह हो गया असंतुलित समीकरण Mg + O2 MgO। यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, यानी कि ये असंतुलित समीकरण है। ये देखिए संतुलित समीकरण, दोनों और परमाणुओं की संख्या समान है, 2Mg 2O2 2MgO। ठीक है, हम लोग परमाणुओं की संख्या को बराबर कैसे करेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड द्वारा। समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं, जैसे ठोस के लिए S, द्रव के लिए I, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ। संयोजन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे कोयले का दहन, कार्बन + ऑक्सीजन CO2। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की भी उत्पत्ति होती है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, दीवारों पर सफेदी के लिए बूझा हुआ चूना का उपयोग होता है। कौन सा चूना? बूझा हुआ चूना का। और CO2 से अभिक्रिया करके यह 2-3 दिन बाद चमक पैदा करती है। दीवारों पर सफेदी के लिए कौन सा चूना का उपयोग होता है? बूझा हुआ चूना। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। यह 3 प्रकार का होता है। ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा द्वारा, जैसे CaCO3 टूटकर CaO और CO2 बनता है, ये ऊष्मीय वियोजन है। और वैद्युत वियोजन, जो कि विद्युत द्वारा अलग होता है। और प्रकाशीय वियोजन, जो कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा अलग होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निकलने वाला भूरा रंग का धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करते तो भूरा रंग निकलता है, वो क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, जैसे FeCuSO4 FeSO4 + Cu। लोहे की कील का भूरा रंग हो जाता है और कॉपर सल्फेट का नीला रंग फीका यानी मलिन पड़ जाता है। देखिए, विस्थापन अभिक्रियाओं को समझने के लिए सक्रियता श्रेणी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सक्रियता श्रेणी को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जैसे क्या है? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैसी, फिर पाक के मिले आ गया। यानी कि कैटरीना से पोटेशियम, के से पोटेशियम, ना से ने यानी कि सोडियम, Ca से कार कैल्शियम, मांगी Mg मैग्नीशियम, ऑल्टो एल्युमिनियम जैसी जिंक, फिर फेरस, पा यानी प्लम्बम यानी कि सीसा, के यानी कॉपर, मिले यानी कि मरकरी, आगे यानी कि अर्जेंटिनम, आ यानी ऑरम गोल्ड। ओके, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। विस्थापन में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। मुख्य उदाहरण, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनता है। अपक्षेप वह अघुलनशील पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान विलयन में बनता है। जिस भी अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन एवं अपचयन, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की वृद्धि होना, हाइड्रोजन का ह्रास होना। रिडक्शन, ऑक्सीजन का ह्रास होना
और हाइड्रोजन की वृद्धि होना। रेडॉक्स, जब एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं, जैसे CO+H2, Cu+H2O, यहाँ CO का अपचयन और H2 का उपचयन होता है। तांबे के चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत का चढ़ना उपचयन कहलाता है। संक्षारण परिभाषा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अन्य उदाहरण, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना। संक्षारण के कारण हर साल पुलों, लोहे की रेलिंग, जहाज़ों की भारी क्षति होती है, जिससे बहुत आर्थिक नुकसान होता है। विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी, वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसका उपचयन हो जाता है, जिससे उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। बचाव के तरीके क्या है? प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग, वायुरोधी बर्तन है यानी कि एयर टाइट कंटेनर्स में रखना, नाइट्रोजन गैस का उपयोग। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो यानी ऑक्सीडेशन ना हो। अध्याय का सारांश हम लोग देख लेते हैं। संयोजन, दो जुड़कर एक बनते हैं। वियोजन, एक टूटकर दो बनते हैं। विस्थापन, ताकतवर कमजोर को हटाता है। द्विविस्थापन, आयनों का अदला बदली। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का क्षति होना। संक्षारण, धातु का खराब होना। थैंक यू फ्रेंड्स।